Hello friends, welcome to my channel New Challengers. I hope all are doing well. Now I want to discuss about one new vacancy named as NPCIL. Now let's start. You can see here, I want to highlight it, NPCIL. I want to first of all discuss about NPCIL, Nuclear Power कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी जो ऑनलाइन की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, 6 तारीख से स्टार्ट हो गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो जनवरी 5 तारीख को लास्ट डेट है 2023 की। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट सिलेक्शन प्रोसीजर and salary and all the details which is required to fill the form. Now let's start. Yes, name of the post ये किसके लिए है? साइंटिफिक असिस्टेंट या सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए है। कितनी पोस्ट है? 2। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? वो है सेफ्टी। और साइंटिफिक असिस्टेंट बी डिप्लोमा होल्डर इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है उनके लिए 2 पोस्ट है। अनदर थिंग, स्टाइपेंडरी ट्रेनीज या साइंटिफिक असिस्टेंट एसटी या एससी एसए कैटेगरी फर्स्ट या होल्डर किसकी? डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग। क्या क्या इंजीनियरिंग में है? मैकेनिकल के लिए 21 सीट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 13 सीट है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 4 सीट है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 13 है और केमिकल के लिए 8 सीट है। नाउ लेट्स अबाउट अनदर पोस्ट, स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी फर्स्ट या फिर साइंस से अगर ग्रेजुएट किया है जिन्होंने, उनके लिए भी है। केमिस्ट्री से जिसने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए 3 पोस्ट है और फिजिक्स से किया है जिनको लिए 6 पोस्ट है। और अनदर थिंग किसके लिए? प्लांट ऑपरेटर के लिए है। कौन सी पोस्ट है? स्टाइपेंडरी ट्रेनी या टेक्नीशियन कैटेगरी सेकंड प्लांट ऑपरेटर। इसके लिए जो कुल टोटल पोस्ट है 59 है। अनदर है आईटीआई वालों के लिए जो फिटर से कर रखा है, इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक से कर रखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन से कर रखा है, बिल्डर से, मैकेनिस्ट, टर्नर, एसी मैकेनिक। इसके लिए भी एसी मैकेनिक के लिए 2, टर्नर के लिए 5 और मैकेनिस्ट के लिए 6 वैकेंसी है। और अनदर थिंग, नर्स ए पोस्ट के लिए महिला की रिक्वायरमेंट है 2 और पुरुष की 1। इसमें फार्मासिस्ट बी के लिए भी 1 पोस्ट है। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए 12 सीट है। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट इसके लिए 7 सीट है। असिस्टेंट ग्रेड 1 इसके लिए 5 सीट है और स्टेनो ग्रेड फर्स्ट इसके लिए 11 सीट है। टोटल मिलाकर के 243 सीट के लिए यह वैकेंसी जारी हुआ है। नाउ लेट्स अबाउट essential qualification and experience. The student which apply for scientific assistant या सेफ्टी सुपरवाइजर उनके लिए क्या होना चाहिए? मिनिमम 50% मार्क्स इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड बीएससी, 1 ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्री सेफ्टी का होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव 4 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन या इंजीनियरिंग शुड बी 3 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर एसएससी और एचएससी। अनदर थिंग, जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी डिप्लोमा होल्डर इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए फिल कर रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, 60% मार्क्स से नहीं होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग
और सिविल इंजीनियरिंग का जो यूनिवर्सिटी होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर SC और SC। जो हमारा सीनियर 10th के बाद हमें 10th के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि 10th प्लस ITI के बाद डिप्लोमा के द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवार पात्र नहीं हैं। यानी जैसे 10th के बाद जिन्होंने ITI किया है, ITI के बाद डिप्लोमा किया है, वो एलिजिबल इसके लिए नहीं है। अनदर थिंग इज स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग के लिए क्या है, 2 years डिप्लोमा थ्रू लेटर एंट्री टू 2nd ईयर ऑफ आफ्टर HC अप्रूव बाय ऐसे विथ नॉट लेस देन 60% या मार्क्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। कैंडिडेट विथ डिप्लोमा थ्रू लेटर एंट्री टू 2nd ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI शुड नॉट। इसमें भी है, अगर 10th करके ITI किया है, ITI के बाद डिप्लोमा किया है तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन 10th के बाद 12th किया, 12th के बाद फिर इंजीनियरिंग की है तो इसमें वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है 2 ईयर डिप्लोमा थ्रू लेटर एंट्री ऑफ 2nd ईयर आफ्टर SC अप्रूव्ड बाय ICT विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। 60% से मार्क्स से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आपकी ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप रीड कर सकते हो। मैं आपको इंटरेस्टिंग थिंग के बारे में ले चलता हूँ। नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट एज लिमिट एंड पे। साइंटिफिक असिस्टेंट या सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए जो एज लिमिट है वो 18 to 35 ईयर्स है और इसकी जो सैलरी है 44,900 पर मंथ प्लस अलाउंस एज एडमिसिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको अलाउंस भी मिलेगा। और अनदर पोस्ट जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी डिप्लोमा होल्डर इन सिविल इंजीनियरिंग, उनके लिए जो एज है 18 to 30 ईयर्स और इसकी जो सैलरी है 35,400 पर मंथ और प्लस अलाउंस एज एडमिसिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग है उनके लिए जो एज है 18 to 25 ईयर्स और ड्यूरिंग नेक्स्ट 6 month ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड 18,000 पर मंथ। यानी आपको ट्रेनिंग पीरियड के जो दौरान 6 month की जो सैलरी मिलेगी वो 18,000 पर मंथ मिलेगी। उसके बाद आपको इंक्रीज होगा। वो क्या कैसे इंक्रीज हो मैं बताता हूँ। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द ट्रेनिंग आर लाइकली टू बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट बी इन द पे ऑफ 35,400। उसके बाद से आपको 35,400 मिलेंगे इन लेवल 6 ऑफ रिवाइज बाय द स्ट्रक्चर अंडर CCSRP रूल्स 2016 एंड अलाउंस एज एडमिसिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें भी अलाउंस मिलेंगे। और जिन्होंने टेक्नीशियन प्लांट ऑपरेटर के लिए फिल किया है वो 18 to 25 ईयर्स है, उनके लिए ड्यूरिंग 2nd ईयर ऑफ द ट्रेनिंग स्टाइपेंड ऑफ 12,500 पर मंथ है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग 21,700 पर मंथ आपको मिलेगा। और जिन्होंने नर्स ए के लिए अप्लाई किया है उनके लिए 18 to 13 ईयर है एज और इसकी जो सैलरी है 44,900 पर मंथ और इसको अलाउंस भी दिया जाएगा। और उसी तरह से फार्मेसिस्ट के बी के लिए जिसने अप्लाई किया है 18 to 25 ईयर्स के लिए उनके लिए जो सैलरी रहेगी 29,200 पर मंथ। मैं आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट के भी डिस्कस करता हूं। इसमें आपको मिनिमम वेट
45.5 kg होना चाहिए और इसमें जो मिनिमम हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सब में वही है लगभग सेम सारे पोस्ट के लिए, यू कैन सी। नाउ लेट्स अबाउट रिटन एग्जामिनेशन। इसमें क्या होगा, आपका इंग्लिश 20 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन रहेंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी 20 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। और रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, अगर आप मैकेनिकल से हो तो उसके 60 क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रिकल से हो तो 60 क्वेश्चन रहेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन से हो तो 60 क्वेश्चन रहेंगे और अगर आप सिविल से हो तो 60 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपके 120 प्रश्न होंगे और 120 मिनट में आपको टाइम ऑफ ड्यूरेशन भी 2 आवर्स रहेगा, यानी 120 मिनट्स रहेंगे। और जनरल कैटेगरी 40% मार्क्स पे उनकी सिलेक्शन है और SC ST और OBC NCL नल क्रिमिलेयर PWD 30% मार्क्स से क्वालिफाई है और कैंडिडेट सेक्युलेशन मार्क्स देन क्वालिफाइड स्टैंडर्ड एट द एबव विल बी स्क्रीन आउट फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप जनरल वाले 40% मार्क्स नहीं ला रहे हो और OBC SC ST 30% मार्क्स नहीं ला रहे हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बैठा नहीं दिया जाएगा। और जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया हो उसके लिए एक पर्सनल इंटरव्यू है। क्या है वो, each discipline for personal interview in the ratio of 1 post for 5 कैंडिडेट, एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन होगा। wherever the number of candidate are more than 5 in order to merit prepared of the written exam. Impaneled list will be prepared by giving weightage of 50% mark obtained in the written test and 50% marks obtained in the personal interview. 50% मार्क्स आपको उसके लिए दिए जाएंगे, किसके लिए, रिटन टेस्ट के लिए, और 50% रिटन इंटरव्यू के लिए दिए जाएंगे। ये सारी मैंने सिलेक्शन प्रोसीजर और डिटेल्स सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगी हो तो कृपया कर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। एंड अनदर थिंग, आप इस वेबसाइट पे जा कर के ऑनलाइन कर सकते हैं www.npcilcareers.com.in। इस पे जा कर के कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं? द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.npcilcareers.com.in from 6/12/22 at 1000 hours and will be closed on 5/1/2023 को ये फिल करने के लिए बंद होंगे। तो आपके साथ ये क्या साइज रहने चाहिए फ़ोटो की, क्या साइज साइन की, ये सब ये आपको डिटेल्स दिया गया है। ये वीडियो लंबी बनेगी इसलिए थोड़ी सी मैं शॉर्टेज करके बता रहा हूँ आपको कि ये सब आप नोटिफिकेशन में देख लेना और फॉर्म भर देना। एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो थैंक यू।